देखिए बच्चों, आप इंटर की क्लास में पढ़ रहे थे, मैथ सेकंड और समाकलन पढ़ रहे थे, तो उसकी वीडियो समय समय पर आती रहेंगी। लेकिन जो हमारे विद्यालय के छात्र हैं वहाँ पर समाकलन पढ़ा दिया गया है मैथ सेकंड में। तो समाकलन के साथ साथ एक नया चैप्टर सेकंड में भी शुरू किया जाएगा और आज से मैथ फर्स्ट पढ़ाई जाएगी। तो विद्यालय में मैथ फर्स्ट में प्रतिलोम, त्रिकोणमिति, फलन और आव्यूह पढ़ा दिया गया है। तो उसके आगे मैथ फर्स्ट में नया चैप्टर शुरू करते हैं, सारणिक, जिसमें कि थोड़ा आव्यूह की भी जरूरत पड़ेगी। सारणिक जिसे अंग्रेजी में डिटर्मिनेंट्स कहते हैं। देखिए, तो इसकी जो पहली प्रश्नावली होगी, चौथा चैप्टर होगा ये, तो इसकी जो पहली प्रश्नावली होगी 4.1, इसका जो बेसिक होगा, यानी इस प्रश्नावली को हल करने के लिए जिसकी जरूरत पड़ेगी, अगर आप हमारे इन बिंदुओं को समझ लेंगे तो प्रश्नावली 4.1 बड़ी ही आसानी से हल हो जाएगी। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सारणिक कहते किसे हैं। तो बेटा, सारणिक जो होता है एक वर्ग आव्यूह होता है। आपने जब आव्यूह पढ़ा होगा तो वहां पर आव्यूह के प्रकार में बताया गया होगा, वर्ग आव्यूह बताया गया होगा। नहीं बताया गया तो आप समझ लीजिए, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर होती है, वर्ग आव्यूह कहते हैं। पंक्ति और स्तंभ भी नहीं जानते हो तो ये देख लीजिए बेटा, ये एक हमने लिखा, ये आव्यूह का चिन्ह है। जैसे लिख दिया हमने 1 2 5 7 3 1 9 0 4। तो ये क्षैतिज होती हैं, ये पंक्तियां होती हैं, और ये ऊर्ध्वाधर जो होते हैं ये स्तंभ होते हैं। तो देखिए इसमें कितनी पंक्तियां हैं, 1 2 3, और कितने स्तंभ हैं, 1 2 3। यानी इसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर है, इसीलिए कैसा आव्यूह है, वर्ग आव्यूह है। तो सारणिक में आपको केवल वर्ग आव्यूह पढ़ना है। देखिए, जिसमें केवल आपको इस इंटर की क्लास में 2 ही क्रम के आव्यूह पढ़ना है, 2 ही क्रम के वर्ग आव्यूह मिलेंगे सारणिक में इंटर की क्लास में। कौन कौन से? 2 गुणते 2 क्रम के, यानी जिसमें 2 पंक्तियां और 2 स्तंभ होंगे, और 3 गुणते 3 क्रम के जो वर्ग आव्यूह होंगे वो इस सारणिक में मिलेंगे। 4 गुणते 4 या इससे ज्यादा वाले कक्षा 12 में नहीं मिलेंगे, तो हमें कक्षा 12 तक ही मतलब रखना है। बता हमें 1 गुणते 1 क्रम का भी देंगे। तो चलिए इसके हम बेसिक पॉइंट बताते हैं। इसमें हमने इसलिए पहले से लिख दिया है क्योंकि अभी हम लिखेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो देखिए, केवल वर्ग आव्यूह के सारणिक होते हैं, यानी सारणिक किस आव्यूह के होते हैं, वर्ग आव्यूह के। वर्ग आव्यूह की परिभाषा हमने बता दी है। 1 नंबर का वैकल्पिक प्रश्न यहां से बनता है, जो हमने लिखा है इन्वर्टेड कामा के अंदर, सारणिक एक वर्ग आव्यूह से संबद्ध संख्या भी होती है। प्रश्न आता है कि सारणिक कैसे आव्यूह से संबद्ध संख्या होती है, तो ये लिखा है इसका उत्तर, सारणिक वर्ग आव्यूह से आबद्ध एक संख्या होती है, ये संबद्ध एक संख्या होती है। देखिए, यदि ए एक वर्ग आव्यूह है तो इसे सारणिक, ऐसे सारणिक लिखेंगे जिसे आप मॉड भी पढ़ सकते हैं, या डीईटी यानी डिटर्मिनेंट ए को ए का सारणिक कहते हैं, यानी सारणिक को ऐसे या ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं। ये चिन्ह आव्यूह का था, ये चिन्ह आव्यूह का था, और ये चिन्ह सारणिक का ये चिन्ह है। देखिए, जैसे 1 गुणते 1 क्रम का पहले हम बताते हैं। जैसे केवल हम बता रहे हैं यहाँ पर कि आव्यूह को सारणिक में बदला कैसे जाएगा। इसके बाद सारणिक का प्रसार करना, ये नीचे बताएंगे। पहले आव्यूह को सारणिक में बदलेंगे कैसे। 1 गुणते 1 क्रम का आव्यूह है ये। तो देखिए, ए आव्यूह को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, उसके अवयव जो होते हैं वो स्मॉल लेटर से। ए बराबर, ये आव्यूह ए, तो इसे हमने सारणी में बदला, यानी जैसे इसमें हमने ये चिन्ह लगा दिया सारणिक का, तो ये आ गया, ये आव्यूह इधर भी बदल गया सारणिक में, ऐसे बदल देते हैं। 2 गुणते 2 क्रम का है, यानी लिखा है x बराबर आव्यूह ए बी सी डी, तो इसे सारणी में बदला जैसे ही, तो ये आव्यूह का चिन्ह सारणी में बदल गया। ऐसे 3 गुणते 3 क्रम का लिखा है y बराबर आव्यूह का चिन्ह ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो जैसे ही बेटा हमने आव्यूह को सारणी में बदला तो ये आव्यूह का चिन्ह भी सारणी में बदल गया। तो यहाँ पर हमने केवल बताया आपको आव्यूह को सारणी में बदलना। अब हम सारणी के प्रसार बता रहे हैं। देखिए, 1 गुणते 1 के सारणी का प्रसार कैसे होगा। ए बराबर दिया है आव्यूह ए बराबर आव्यूह दिया है, तो इसे हम सारणिक में बदल देंगे। सारणिक हो जाएगा, ये भी सारणिक में हो जाएगा, इसका मान होगा ए। ये सीधे निकल आए। 1 गुणते 1 कोटि की जो सारणिक होगी
यानी 1 गुणते 1 कोटि का आव्यूह होगा तो उसके सारणिक का प्रसार ऐसे करेंगे। 1 गुणते 1 कोटि का जो आव्यूह होगा उसके सारणिक का प्रसार ऐसे करेंगे। तो अब देखिए इसी प्रकार से इसको हमने तुरंत बदला सारणिक में, तो इसका मान आ गया, ये इसका मान आ जाएगा 1। इसी तरीके से ये b बराबर लिखा है आव्यूह, तो इसे सारणी में बदला तो ये भी सारणी में बदल गया, जिसका कि मान आ जाएगा 5। 1 गुणते 1 क्रम का भी आव्यूह आपके इसमें नहीं है कक्षा 12 में, लेकिन हमने बता दिया है। अब 2 गुणते 2 कोटि के जो आव्यूह होंगे इसको सारणी में बदल के मान कैसे निकालेंगे। चलिए पहला उदाहरण हमने लिया, ए बराबर आव्यूह दिया है ABCD, तो देखिए हमने तुरंत आव्यूह को सारणी में बदल लिया तो आ गया ABCD, यानी सारणिक ABCD। अब देखिए इसका प्रसार कैसे किया जाता है, 2 गुणते 2 क्रम का, तो इसका गुणा इसमें करते हैं A गुणते D, इसका गुणा इसमें करते हैं, माइनस का चिन्ह लगाते हैं, फिर इसका गुणा इसमें करते हैं B गुणते C, तो इसका मान आ गया बेटा AD माइनस BC। ये भी 2 गुणते 2 क्रम का है। यक्स बराबर आव्यूह दिया है 1 2 4 9, तो देखिए इसको सारणी में बदला बेटा तो ये सारणी हो गया 1 2 4 9। देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे 1 गुणते 9 माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे 2 गुणते 4, तो ये हो गया 9 माइनस 8, 1 आ गया। 1 और 2 गुण 1 गुणते 1 कोटि का जो आव्यूह है इसको इस सारणी का प्रसार कैसे करते हैं, 2 गुणते 2 कोटि का जो है इसका भी आपको समझ में आ गया होगा आसानी से। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, 3 गुणते 3 वाला ज्यादा है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। चलिए इसको समझते हैं। 3 गुणते 3 कोटि के आव्यूह को सारणिक में मान ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पर एक 3 गुणते 3 कोटि का आव्यूह दिया है, देखिए 1 2 3, 3 पंक्तियां हैं, 1 2 3 स्तंभ है। 3 गुणते 3 कोटि का इसका ज्ञात करने के लिए आपको इस चिन्ह परिपाटी को ध्यान में रखना होगा। ये देखिए प्लस माइनस प्लस, यानी प्लस से शुरू करेंगे और समान चिन्ह पास पास नहीं होंगे। देखिए प्लस के बाद माइनस फिर प्लस, फिर इसके बाद माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस माइनस प्लस, इसमें देखिए कहीं पर भी समान चिन्ह है वो पास पास में नहीं है। अब इस सारणी का प्रसार आप चाहे पहली पंक्ति के सापेक्ष करें, पहली पंक्ति ये है, इसमें ये पहली पंक्ति है, इसके सापेक्ष करेंगे तो R1 लिखेंगे, इसके सापेक्ष करें तो लिखेंगे R2 के सापेक्ष करने पर, इसके सापेक्ष करेंगे तो लिखेंगे R3 के सापेक्ष करने पर। अगर इसके सापेक्ष करेंगे तो लिखेंगे C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, और इसके सापेक्ष करेंगे तो C2 के सापेक्ष प्रसार करने पर, और इसके सापेक्ष करेंगे तो C3 के सापेक्ष प्रसार करने पर। चिन्ह परिपाटी का भी ऐसे ध्यान रखेंगे। R1 के सापेक्ष करेंगे तो प्लस माइनस प्लस, R2 के सापेक्ष माइनस प्लस माइनस, R3 के सापेक्ष प्लस माइनस प्लस, C1 के सापेक्ष करेंगे तो प्लस माइनस प्लस, C2 के माइनस प्लस माइनस, C3 के तो प्लस माइनस प्लस। अब देखिए हल कैसे करेंगे, हल करके हम बता रहे हैं बेटा तुम्हें। सबसे पहले आप यही लिख लेंगे यहाँ पर y बराबर जो आव्यूह दिया है, और इसके लिखने के बाद तुरंत यहाँ पर चिन्ह बनाएंगे सारणिक का चिन्ह बनाएंगे आप, तो ये सारणिक का चिन्ह इसमें भी बन जाएगा 1 2 0 0 1 5 3 0 4। चलिए अब इसका R1 के सापेक्ष, ये है R1, इसके सापेक्ष प्रसार करके दिखा रहे हैं हम। सापेक्ष चाहे के सापेक्ष आप प्रसार करें, चाहे R1 के, चाहे R2 के, चाहे R3 के, चाहे C1 के, चाहे C2 के, चाहे C3 के, मान नहीं बदलेगा, इसका मान वही आएगा। तो R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, देखिए R1 के सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं, ये है R1 वाले जो अवयव हैं इनको हम कोष्ठ के बाहर लिखेंगे। ये है R1, तो लिखेंगे 1। अब इसमें क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर चिन्ह प्लस है तो प्लस को लिखें चाहे ना लिखें, प्लस माइनस प्लस होगा। यहाँ पर पहले दिन शुरुआत है तो प्लस लिखें या ना लिखें। अब R1 कहाँ है बेटा, ये 1 जो कहाँ है, पहली पंक्ति में और पहले स्तंभ में, तो आपको पहली पंक्ति बंद कर देनी है और पहला स्तंभ जो बचा है उसको लिख देंगे 1 5 0 4, 1 5 0 4 माइनस 2 लिखेंगे। अब देखिए 2 कहाँ है बेटा, ये है 2 पहली पंक्ति में और दूसरे स्तंभ में, तो पहली पंक्ति बंद कर लीजिए और दूसरा स्तंभ, तो क्या बचा 0 5 3 4, 0 5 पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ 3 4,
अब देखिए चिन्ह प्लस माइनस फिर प्लस, देखिए ये जीरो आया, R1 के सापेक्ष कर रहे हैं, ये जीरो आया, ये वाला जीरो R1 के सापेक्ष कर रहे हैं। तो देखिए पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ बंद कर लीजिए, पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ बंद कर लेंगे, जो बचेगा उसको देखते हैं। 0 1 3 0, 0 1 3 0। तो देखिए एक, अब जैसा उसमें बताया था इसका गुणा इसमें करेंगे, 1 गुणते 4 माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे 0 गुणते 5, और माइनस 2 इसका गुणा इसमें करेंगे 0 गुणते 4, और माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे 3 गुणते 5, प्लस 0 इसका गुणा इसमें करेंगे 0 गुणते 0, और माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे 1 गुणते 3। चलिए अब हल करते हैं इसको, क्या होगा देखिए। 1 का गुणा 4 में करेंगे 4 आएगा, माइनस 0 का गुणा 5 में करेंगे 0 आएगा, माइनस 2 0 का गुणा 4 में करेंगे 0 आएगा, माइनस 3 का गुणा 5 में करेंगे 15 आएगा, प्लस 0 का गुणा 0 में करेंगे 0 आएगा, माइनस 3 का गुणा करेंगे 1 में 3 आएगा। देखिए 4 में 1 गुणते 4 माइनस 0 4 हुआ, माइनस 2 गुणते 0 माइनस 15 हुआ, प्लस 0 गुणते माइनस 3, 1 गुणते 4 4 हुआ, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो गया, 15 दूनी 30 हो गया, 0 का गुणा 40 संख्या में करें 0 आता है, तो 30 धन 4 34। ये इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो आप बहुत ही आसानी से पूरी 4.1 प्रश्नावली हल कर लेंगे, इसको कि हम कल के वीडियो में हल कराएंगे। धन्यवाद।